18 तारीख को हमें लेटर मिली कि 20 तारीख को आपकी नो मोशन की मीटिंग है। तो आज हम ये मेरी सिदारत में नो मोशन हुआ है। हमने 4 मेंबर हैं हम बीजेपी के, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बर्खास्त किया। हम ये कहते हैं कि इनको हमने बर्खास्त करके अब हम 4 मेंबर हैं बीजेपी के ही हमारे वाइस प्रेसिडेंट और बीजेपी के ही प्रेसिडेंट बनेंगे। तो जो इन्होंने मेरे पर इल्जाम लगाए हैं कि ये हमारे साथ मिली है श्रीमती सुनीता कुमारी, ये सब सरासर गलत है और झूठ है। अगर वो सही होते, गोपाल रैना जी अगर वो सही होते तो वो आज मीटिंग में क्यों नहीं आते थे तीनों? वो तीनों नहीं आए, ना खालिद वानी आया, ना अमित भारती आया, ना गुब्बार रैना। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि इन्होंने किस तरीके से मेरा नाम लिखा है। वो ऊपर से फंड्स आएंगे, हम इसी टोन में लगाएंगे और ये फंड्स ही आएंगे तो हम खूबसूरत टोन बनाएंगे। इन्होंने तो कुछ नहीं किया। इन्होंने दोनों ने मिलकर बस आपस में ही मिलकर इन्होंने जो करना था वो किया। जहां जाते थे ये दोनों वाइस प्रेसिडेंट ही जाते थे। वार्ड मेंबर को तो वो पूछते ही नहीं थे कि हमने कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। अब मैं ये कहती हूँ जो भी हमारा बीजेपी का चेयरमैन जहाँ ये वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो 4 मेंबरों को लेकर चलेगा, वो ऐसे नहीं चलेगा। और हम जब पैसा आएगा इसको खूबसूरत बनाएंगे, पब्लिक की भी डिमांड से चलेंगे, हम ऐसे नहीं काम करेंगे। मेरी तरफ से गोपाल रैना जी को एक मैसेज मिलना चाहिए कि उन्होंने कब नोटिस निकाला मीटिंग का। मेरे 4 मेंबर बैठे हैं, आप इनसे पूछताछ कर सकते हो कि उन्होंने नोटिस निकाला। वो कहते हैं हमने नोटिस निकाला, ये हमारी मीटिंग में नहीं आए। तो सुनीता मैडम हमारी मीटिंग में आई, उनको ये पूछना चाहिए कि इतना गोपाल ने तीरथ किए हैं और उसने झूठ कैसे बोला कि मैडम हमारे साथ मिली है और हमारी मीटिंग में आई। मैं इसका प्रूफ चाहती हूँ, मुझे यही चाहिए। मैं तन मन धन से बीजेपी के साथ हूँ, मैं बीजेपी छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, ये मेरा एक वादा है। और ये मुझे नॉमिनेट कर रहे हैं। पिछली बार भी इन्होंने मेरे साथ ऐसा धोखा किया कि ये कांग्रेस में चली गई, अब इस बार भी इन्होंने मेरे साथ ऐसा धोखा कर रहे हैं। मैं ये सरासर गलत है, पर नहीं बैठाने चाहिए। जो ऐसे गलत कागज बनाए, इन कागजों की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये इन्होंने नोटिफिकेशन कैसे निकाली और कैसे ये कहते हैं कि मैडम मीटिंग में आई है। मैं कहती हूँ कि म्युनिसिपलिटी वाले जितने भी हैं उनके सभी के बयान लिए जाएं कि इन्होंने मीटिंग रखी थी। उनको 10 दिन की पावरें दी थी। जब हमने 25 को उनको नो मोशन लगाया था, वो 10 दिन के अंदर अपनी मीटिंग बुला सकते थे। उन्होंने कोई नहीं बुलाई। उन्होंने 14 को एक डाला, एक 16 को डाला, एक 17 को डाला और उसमें 17 को लिख रहे हैं सुनीता मैडम आई थी, वो हमारे साथ मिल गई। ये सरासर झूठ है। मैं मीडिया वालों के आगे ये कहती हूँ कि अगर ऐसा रहा तो रामबन की डेवलपमेंट कैसे हो सकती है? जब इधर चोर ही इकट्ठे हो गए तो कैसी डेवलपमेंट होगी? हम सीबीआई बैठाएंगे, काम का हिसाब लेंगे। जब इन्होंने इतना जुल्म किया, इतने फ्रॉड कागज बनाए हैं, ये बना सकते हैं, ये कल किसी इंसान का कत्ल भी कर सकते हैं। इसमें हमने दे दिया लिखकर और डी साहब को भी दे दिया, सीओ साहब को भी दे दिया, डायरेक्टर लोकल बॉडी को भी दे दिया। अब कोर्ट केस करेंगे। आज यहाँ पे 4 मेंबर्स ने नो कॉन्फिडेंस मोशन किया हुआ था प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ। तो उसकी अब 18 तारीख को नोटिफिकेशन हमने निकाली। तो आज उसकी क्या नाम है ये उसकी मीटिंग थी नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए। हमने बहुमत देखनी थी, तो वो आज कोरम पूरा हो गया। 4 आदमी हमें यहाँ पे आ गए। तो इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन किया प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ। तो वो जो है वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट जो है वो डिसॉल्व हो गई। ये जो कार्रवाई है ये अब हम डीसी साहब को लिख रहे हैं। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया जी इनके खिलाफ। अब जो है नेक्स्ट जो है डीसी साहब ने क्या नाम है ये इलेक्शन के लिए डेट फिक्स करनी है। उसके बाद इलेक्शन होगा तो जिस बंदे को ये चाहेंगे उसको प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बना सकते हैं।